तो देखो बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा चैप्टर चल रहा था और अब हम इसके बड़े वाले क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सुनो, तो हमको देखो क्या काम करना है। क्वेश्चन को पढ़ें देखो ध्यान से। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग proportionate capital. Leena and Rohit are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. दो पार्टनर है लीना और रोहित, 3:2 के अंदर है। ठीक है, लाइबिलिटीज आपको दे रखी है, क्रेडिटर्स 80,000 है, बिल्स पेबल 38,000, जनरल रिजर्व कैपिटल लीना रोहित है ना, कैश दे रखा है, डेटर्स लेस प्रोविजन स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी। On the above date, Manoj was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm from the following terms. Manoj brought proportionate capital. ठीक है, अब साफ लिखा हुआ है कि मनोज प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, यानी नए पार्टनर की कैपिटल आपको नहीं दे रखी है और आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। ठीक है, साफ दे रखा है कि हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ ₹80,000 इन कैश। गुडविल प्रीमियम कितने का? 80,000 रुपीज का कैश में लेकर आएंगे। ठीक है, यानी गुडविल इज इन कैश है। 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी जो भी आपका जनरल रिजर्व का 10% होगा वो डाउटफुल डेट में चला जाएगा। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन अमाउंटेड टू ₹40,000। वर्कमैन कंपेंसेशन का एडजस्टमेंट भी करना है इस क्वेश्चन में। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। कोई भी स्टॉक अगर या कोई भी एसेट ओवर वैल्यूड होती है तो उसको कम करने के लिए अपन को डेबिट में लिखना पड़ता है उसको। ठीक है, लीना रोहित एंड मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। प्रिपेयर रिवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, अब देखो यहां पर बात आती है कि आपको क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, पार्टनर्स कैपिटल भी बताना है, रिवोल्यूशन भी बताना है, बैलेंस शीट भी बतानी है। तो सबसे पहले अपन को क्या काम करना पड़ेगा? कैपिटल लिखनी पड़ेगी लीना की और रोहित की। तो लीना और रोहित की कैपिटल लिख दी, देखो अपन ने, आ गई 1,60,000 140। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था किसी भी तरीके का कोई रिजर्व या फंड दे रखा है तो वो बांट लेते हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है 50,000, लेकिन इसका बोल रखा है 10% ट्रांसफर करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। तो 50,000 का 10% कितना आया वो माइनस करो और बाकी अमाउंट को जनरल रिजर्व को यहाँ पर बांट दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी गुडविल ओपन है नहीं, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आ जाएं तो गुडविल प्रीमियम के रूप में लेकर आया पार्टनर 80,000 का। ठीक है, कैश में। तो 80,000 का कैश में गुडविल लेकर आया तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 बच जाएगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो अपना यही है, देख सकते हो आप। आपको न्यू रेशो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो दे रखा है। ओल्ड रेशो ये दे रखा है 3:2। तो हम थे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकाल लेंगे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है। ये देखो ये रहा, है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया हमारे पास। और सेक्रीफाइसिंग रेशो में अपन उसको बांट देंगे गुडविल को। देखो इसकी एंट्री भी कर रखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन ने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके एंट्री भी कर दी। आगे बढ़ो, और कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं अपन को। फिर लिखा हुआ है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन अमाउंटेड टू ₹40,000। ऑलरेडी वर्कमैन कंपेंसेशन अपने पास है नहीं और उसका क्लेम की बात कर रहे हैं, तो जो क्लेम होगा वो अपन कहां पर दिखाएंगे? ये रहा 40,000, ये रहा, ये यहां पर ये रहा। जो क्लेम यहां पर आया है वो आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, अब हमारे पास आ रहा है यहां पर
स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000, तो आपको स्टॉक की कीमत को भी कम करना पड़ेगा, ये रहा 16,000। ठीक है, इसके बाद अब आप देखो आगे, एक सेकेंड, और कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं इसमें अपने। स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, ये वाला हो गया। लीना एंड रोहित विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, ये हो गया, सारी चीजें हो चुकी है। अब अपन रिवोल्यूशन का जो लॉस आया है वो लॉस ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में। देखो रिवोल्यूशन का लॉस ट्रांसफर हो गया। अब आपको एक बार के लिए बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा दोनों पार्टनर का। ठीक है, इस बैलेंस सीधी को बीडी में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, फिर अब आपको क्या काम करना है, नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट में कर रखा है। आपको दोनों पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर आया था ना, दोनों को प्लस करो, ये आ गया टोटल। अब ये दोनों पार्टनर की का टोटल आ रहा है, तो 1 - 1/5 करूंगा, 4/5 जो आएगा वो एल का और आर का आ जाएगा, है ना। तो अब आप ये देखो कि ये जो टोटल आया है ये किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है। दिस टोटल इज इक्वल्स टू 4/5, देन हाउ मच इज द टोटल इंटू 5/4 कर दूं इसको, तो ये टोटल कैपिटल आ जाएगी। अब इस टोटल कैपिटल में 1/5 हिस्सा निकाल लेंगे, यही चीज मैंने आपको बताई थी पहले भी। तो ये जो 1/5 हिस्सा आया टोटल कैपिटल का, इतनी कैपिटल नया पार्टनर ब्रॉट इन कर रहा है, सी। तो ये आप यहां पर जाके लिख देंगे, बाई कैश करके आ जाएगा यहाँ पर। और अब आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल देंगे तीनों की कैपिटल, उन दोनों की तो वही रहेगी, लीना और रोहित की। नए पार्टनर की कैपिटल अपन ने निकाल दी। अब ये जो नई कैपिटल आई है ये आपकी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, देखो तीनों में। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस थे नहीं। तो पुरानी बैलेंस शीट में जैसे क्रेडिटर्स और बिल पेबल थे वो एज इट इज दिखा दी, 80,000 38,000। ठीक है, फिर उसके बाद कैश इन हैंड है, गुडविल कैश में लेकर आया, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, सबको जोड़ो तो कैपिटल आ गई। डेटर्स दे रखे हैं, लेस करेंगे प्रोविजन। स्टॉक दे रखा है, ओवर वैल्यूड लेस करोगे, प्लांट एंड मशीनरी करेंगे, बैलेंस शीट टोटल मैच हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन एंड महेश फॉर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2012 दे एडमिट नुसरत एज अ पार्टनर इन अ फर्म, द बैलेंस शीट ऑफ मोहन एंड महेश ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। क्रेडिटर्स दे रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग सब दे रखा है। आपको कैपिटल भी दे रखी है, देखो ये रही बिल्डिंग। इट वॉज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्टॉक बी एप्रिशिएटेड टू 3,80,000 and 1,60,000 respectively. The liability of the workman compensation fund was determined 2,30,000. Nusrat brought her in her share of goodwill 1 lakh in cash. ये पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट का एक्स्ट्रा है, बाकी सब चीजें तो वही हैं। चलो रिवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट तीनों बनाना है, तो हमको तीनों का फॉर्मेट बनाएंगे। और मैं आप लोगों को पता ही है, सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ, कैपिटल लिखते हैं। तो आओ देखते हैं ऊपर कैपिटल कितनी दे रखी है। ये देखो 1 लाख और 80,000 की है, तो यहां मैंने लिख दिया 1 लाख और 80,000। ठीक है, इसके बाद देखो अब आप क्या है, फिर इसके बाद देखो क्या चीज दे रखी है अपन को, जनरल रिजर्व दे रखा है 1,60,000 का, तो अपन ने जनरल रिजर्व लिख दिया, बांट दिया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ठीक है, फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है अपन को क्वेश्चन के अंदर, ये देख रहा है 2,50,000 का, और नीचे दे रखा है 2,30,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो बाकी कितने बचे हैं, बाकी को अपन यहाँ बांट देंगे 20,000 को। तो 2,30,000 की जो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखो ये सारी चीजें करने के बाद बिल्डिंग के बारे में बोल रहा है, अप्रिशिएट टू 3,80,000 हुआ, अप्रिशिएट अप टू 3,80,000। तो बिल्डिंग देखो पहले 2,80,000 की थी, अप्रिशिएट 3,80,000 तक हो गई, तो यानी कितने की बढ़ गई बिल्डिंग, 1 लाख की बढ़ गई। फिर इसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है, और स्टॉक जो है वो अप्रिशिएट हुआ है 1,60,000 तक। तो ऊपर स्टॉक कितना था, 120, 160 तक बढ़ गया, 40,000 बढ़ गया हमारा, तो यहाँ आ गया। अब 1 लाख प्लस 40, 1,40,000 आ गया, जिसको अपन ने मोहन और
महेश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। तो रिवैल्यूएशन देखो मोहन महेश में बढ़ गया प्रॉफिट। अब गुडविल की जहां तक बात थी, एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, हमने यहाँ पे देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देखा तो महेश का तो 0 आ रहा है और ये जो सेक्रीफाइसिंग है वो मोहन का हो रहा है, तो पूरी की पूरी गुडविल किस में बटेगी, मोहन में। अब आपने क्या काम किया, बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया दोनों पार्टनर का। अब नए पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए आप दोनों को टोटल करते थे, फिर टोटल कैपिटल निकालते थे 1 माइनस नए पार्टनर का हिस्सा करके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या बात बोल रहा है कि 20% आपको कंबाइंड कैपिटल का निकालना है, जो कि नुसरत लेकर आएगी। तो आपको टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, बस 2,92,000 और 2,08,000 जो टोटल कैपिटल आई है ना, उन दोनों को जोड़ देंगे और उसका 20% कर देंगे। 20% या 1/5 एक ही बात होती है। 1,20,000 रुपये की कैपिटल लेकर आई तो 1,20,000 रुपये आप यहाँ पर दिखा दोगे, ठीक है। और अब ये तीनों का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब ये जो कैपिटल आई है, इस कैपिटल को आप यहाँ पर दिखा दोगे। क्रेडिटर एसेट्स आ गए, बिल्डिंग स्टॉक जो भी रिवैल्यूड हुई थी वो रिवैल्यूड फिगर आ गई। कैश आपकी ये है ही 1,40,000, उसमें 1,00,000 रुपए जोड़े गुडविल के, 1,20,000 कैपिटल के, डेटर्स मशीन का बैलेंस, टोटल मैच हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हुई होगी। ये देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है निकुंज एंड सुबोध आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. दे डिसाइडेड टू एडमिट बलदेव as a new partner with effect from 1st April 2024. Future profit will be shared equally. Future profit equal share करने को बोल रहे हैं। बैलेंस शीट ऑफ निकुंज एंड सुबोध ऑन 1st April 2024 क्या दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैपिटल निकुंज और सुबोध की, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक। अब आपको कैपिटल दे रखी है ऑफ द फर्म वाज फिक्स्ड एट 66 लाख टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। द डिफरेंस एडजस्टेड इन कैश। अब इसका एडजस्टमेंट अपन करेंगे, उससे पहले आप बाकी की सारी चीजें करो। तो देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपन कैपिटल लिख देते हैं निकुंज और सुबोध की। मैंने देखो यहाँ पर निकुंज और सुबोध की कैपिटल लिख दी, देखो निकुंज सुबोध कैपिटल लिख दी मैंने, ठीक है। अब ये सॉरी कहाँ गलत बोल दिया मैंने, गलत टिक लगा दिया। ये रहा निकुंज और सुबोध की कैपिटल, ये रही, ठीक है। कैपिटल लगा दी। इसके बाद देखो क्या था, रिजर्व्स थे, रिजर्व्स है नहीं, गुडविल ऑलरेडी ओपन है नहीं, लिखा हुआ है यहाँ पे बलदेव टू ब्रिंग शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। और कैपिटल गुडविल दोनों कैश में लेकर आया, पता नहीं कितनी लेकर आया, देख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यूड किया 470,400 पे, पहले कितनी थी 4,53,000, 470,400 हो गई, तो ये देखो इतने रुपए से बढ़ गई। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर और फिटिंग्स को एप्रिशिएट कर दिया 10% से, तो देखो एप्रिशिएट हो गई 10% से, बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी। इसके आगे बढ़ो। अब इसके आगे देखो क्या चीज कह रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिटेड 10% ऑन डेटर्स। तो पहले ऊपर देखो डेटर्स कितने 36,000 के, उसका 10% 3600 हो गया। ये देखो डेटर्स का 10% 3600, ये रहा, ये पॉइंट हो चुका है, ये भी हो चुका है। गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ सिमिलर बिजनेस 10% है। तो देखो यहाँ पर निकाली होगी अपन ने, ये रहा एवरेज प्रॉफिट 90,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 6 लाख इंटू 10/100। तो 6 लाख क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं क्या, ये दे रखी है 6 लाख रुपए की कैपिटल, तो 6 लाख का 10% 60,000 हो गया, तो 60,000 अपन ने लिख दिया यहाँ पे। देखो ये रहा 60,000, ये रहा 90,000, 90 माइनस 60 30,000 हो गए, है ना। अब 30,000 को ईएस परचेज से इंटू कर दिया तो 60,000 की गुडविल हो गई पूरे फर्म की। अब पूरे फर्म की गुडविल में आप उसका हिस्सा निकाल लो, बलदेव नाम के पार्टनर का 20,000 आ गया। अब 20,000 की गुडविल है और 20,000 की गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। रिवैल्यूएशन सब कुछ कर चुके हैं अपन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी लिख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया दोनों का, ट्रांसफर कर लिया।
अब आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है कितनी है, ठीक है। इसने ये बात बोली है आपको कि तीनों पार्टनर की कैपिटल जो है ना 6 लाख रुपए फिक्स की है हमने, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ था पहले पॉइंट में। कैपिटल ऑफ द फर्म वॉज फिक्स्ड एट 6 लाख टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये 2 लाख रुपए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, यानी 6 लाख रुपए को 2-2 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करके करना पड़ेगा अपन को। फिर बाई कैश या टू कैश करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, है ना। ये बाई कैश करके आ गया यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, और ये टू कैश करके आ जाएगा। फिर अपन बैलेंस शीट बना लेंगे, इसकी अपडेट कर देंगे बैलेंस शीट को, ठीक है ना। ये इस तरीके से बैलेंस शीट अपडेट हो जाएगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब ऐसा ये क्वेश्चन ये है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है, सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। क्या लिखा है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 ऑफ रमेश कुमार एंड पप्पू हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। कैपिटल दे रखा है रमेश कुमार पप्पू, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल पीएनएल, कैश बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, मशीन, गुडविल, ये सब दे रखा है आपको, ठीक है। और कैपिटल एडजस्टमेंट करने को बोल रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले क्या काम करना है, कैपिटल लिखनी है। इसके बाद देखो सबसे पहले अपन जब क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले अपन को क्या काम करना है, सबसे पहले तो कैपिटल लिखनी है। 36, 44, 52 लो, 36, 44, 52 आ गया। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स बिल्स पेबल पीएनएल। अब देखो पीएनएल है ये 14,000 का, तो पीएनएल अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये रहा, ये ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आता है, गुडविल। गुडविल कितनी है, 20,000 लो, गुडविल 20,000 टू गुडविल। बंद कर देते हैं जब भी गुडविल ओपन होती है, पता ही है आप लोगों को। फिर इसके बाद क्या काम करना है, गुडविल ओपन थी वो भी बंद कर दी, पीएनएल बांट दिया, कैपिटल लिख दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाओ, लिखा हुआ फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीनरी रिड्यूस बाय 15%। रिड्यूस कर रहे हैं फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीन को, तीनों का 15% निकाल दिया, रिड्यूस कर दिया। स्टॉक टू बी टेकन एट 48,000, ऊपर स्टॉक कितनी वैल्यू दे रखी है 44, और अब 48 हो गई तो 4,000 से स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ गया 4,000 से स्टॉक। फिर इसके बाद देखो क्या चीज आती है, फिर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट। अगर हम देखें तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, शिल्पा विल ब्रिंग 26,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। तो 26,000 की गुडविल लेकर आए तो गुडविल को बाय प्रीमियम करके बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, है ना। अब फिर लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट 1800 का है, अपन ने आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दिया 1800 का। प्रीपेड सैलरी 800 की है, वो भी लिख दी। रिवैल्यूएशन का लॉस निकाल लिया, अब रिवैल्यूएशन का लॉस को आपने यहां पर लिख दिया, है ना। अब आप क्या काम करेंगे, देखो लिखा है शिल्पा टू ब्रिंग 32,000 टुवर्ड्स कैपिटल। अब शिल्पा जी कितने की कैपिटल लेकर आ रही है, 32,000 की, वो भी लिख दी। अब तीनों का बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा, है ना। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मेड बाय कैश। अब एडजस्टमेंट कैपिटल कैसे करेंगे, जितनी भी बैलेंस सीडी आई है उसको बीडी में ट्रांसफर करो, कर दिया। अब नए पार्टनर की कैपिटल पर बेस होकर आपको टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। 32,000 नया पार्टनर कैपिटल थी 1/6 पार्ट के लिए, तो टोटल कैपिटल अपन ने निकाली 1,92,000 आ गई। अब 1,92,000 को अपन ने न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये आ रहा है, ये और ये। अब बाई कैश या टू कैश बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। अब आपको उसके बाद अपनी बैलेंस शीट को अपडेट करना है। फर्नीचर में जितना रिड्यूस हो गया वो कर दो, इन्वेस्टमेंट में जितना रिड्यूस हो गया वो कर दो, 15% रिड्यूस हुआ था ना। स्टॉक में जितना एप्रिशिएट हो गया जोड़ दो, प्रीपेड सैलरी आई जाएगी। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में आता है। नए पार्टनर की जो कैपिटल आई है वो ये रही, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल है ही। कैश इन हैंड में देख पा रहे हो, जो जो चीजें आई है ना उन सबको जोड़ दो। बाई कैश जितने भी होते हैं वो जोड़ते हैं, जो भी टू कैश होते हैं वो माइनस करते हैं। बिल रिसीवेबल आ गया, डेटर आ गया, बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाता है, तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो दिक्कत है। तो यहाँ पर आपके एडमिशन के सारे क्वेश्चन, सारी केस स्टडीज के खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किसके ऊपर होगी, रिटायरमेंट पे।